जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज वन रक्षा का जो पेपर हुआ, मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आपका बहुत ही अच्छा पेपर हुआ। तो आज मैं इसके जीके वाले प्रश्नों की सफा फटाफट जो है वो उत्तर बताने जा रहा हूं। तो आप मिला लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला था उस्ताकला वाला, तो उस्ताकला का वो बीकानेर उत्तर हो जाएगा। उसके बाद महाराणा प्रताप पुरस्कार की जो राशि है वो 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दिया, तो इसका 5 लाख हो जाएगा। अब ध्यान से सुनते रहना। इसके बाद अपने बात करें आगे जो प्रश्न, बीकानेर की स्थापना दिवस कौन सा है। बीकानेर स्थापना दिवस, बीकानेर की स्थापना 1488 में अखातीज के दिन हुई, यानी अक्षय तृतीया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अक्षय तृतीया। निम्नलिखित में से ऊंटों के देवता है पाबूजी। कौन है भाई? पाबूजी। लंपी जो रोग है वो अभी आपने काफी चर्चा में रहा था, तो ये मवेशियों के लिए है। इसके बात करें एक जैसे 9 महल कौन से में, नारगढ़ जयपुर में माधव सिंह ने बनाए थे अपनी 9 रानियों जैसे। और इसके बाद अपने बात करें सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं उदयपुर के अंदर 2021 के अनुसार। उदयपुर में महिला परिषद की स्थापना किसने की थी? ये की थी शांता त्रिवेदी ने। इसके बाद अपने आगे बात करें, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ 4 जिलों की सीमा लगती है। और उसके बाद मेरे भाई आगे अपने पढ़े, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं तो सभी को पता था 46। ठीक है। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से हैं? तो देखो, कचरे से बनती है बायोमास ऊर्जा, तो जैसे सूखी लकड़ियां, सरसों की लकड़ियां या पशुधन। इसका उत्तर बी हो जाएगा। पशुगणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक भैंसों की संख्या है अलवर के अंदर। उसके बाद अपने बात करें खेजड़ी वनस्पति वनों में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन होते हैं ना ये, हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। उसके बाद अपने बात करें डीजी फेस्ट आयोजन किया, ये पहले भी आया था, अब भी आ गया जोधपुर के अंदर 19 से 20 अगस्त 2022 को डीजी फेस्ट जोधपुर में। ठीक है। उसके बाद जो आगे का जो प्रश्न है मैं फटाफट बता दे रहा हूँ, क्योंकि जगह बता रहा हूँ। 1857 की क्रांति नसीराबाद 28 मई से शुरू हुई थी। इसमें पूछा था छावनी का नाम क्या था जिसने विद्रोह किया था, तो यहाँ पर वैसे बताते हैं 15 NI नेटिव। NI का मतलब होता है 15 NI नेटिव इन्फेंट्री। 15 का सहयोग किया 30 NI ने, 30 नेटिव इन्फेंट्री, तो इसका हो जाएगा बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उसके बाद रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? वैसे ये 4 थे, इनके हिसाब से वो देपा था, लेकिन इसमें दीपा लिख रखा है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। इसका उत्तर होगा दीपा। ठीक है। उसके बाद संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन किसने की थी? वो की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो तीसरा चरण था ना एकीकरण का। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? तो वो बीकानेर अपने बार बार पढ़ते हैं, पंडारी मोदक। काजरी संस्थान ये जोधपुर अपने बार बार कर रहे हैं। इसके बाद अपने आगे बात करें दोस्तों, तो इसका प्रश्न आगे आ जाएगा ये कि निम्नलिखित में से लोक नृत्य है उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों से कौन सा सही नहीं है? तो बमरसिया भरतपुर का, बीकानेर का नहीं है, बमरसिया हो जाएगा इसका। सीतावाड़ी शहरी जनजातीय गुरु महर्षि वाल्मीकि, और महर्षि वाल्मीकि का मेला सीतावाड़ी 12 में लगता है। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड सभ्यता है? तो वो है राजसमंद। ठीक है। उसके बाद राठौड़ वंश का संस्थापक सिया हो गया, राव सिया, 1212 में की थी, है ना। उसके बाद है आगे का जो प्रश्न है, अत्रि व महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति की। और उसके बाद आ जाएगा राजस्थान में सोने चांदी की हवेली कहाँ की स्थित है? तो मैनसर पढ़ते हैं ना, शराब प्रसिद्ध है मैनसर की, और यहाँ की सोना चांदी की हवेली है जो झुंझुनू के अंदर है, मैनसर झुंझुनू। ठीक है। रणथंभौर के संस्थापक है गोविंद गिरी, महाराणा प्रताप का बेटा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा था ये। नौनेरा, देखो बार बार पढ़ते कि नौनेरा में काली सिंध नदी में मिल जाती है, काली सिंध नदी चंबल में मिल जाती है, बार बार पढ़ते हैं, तो इसका काली सिंध हो जाएगा उत्तर। नौनेरा बांध किस नदी पर है? तो काली सिंध पर। उसके बाद अपने बात करें आगे मेरे दोस्तों कि जल संरक्षण विधि नहीं है, टो है नहीं, जिन्हें आप वो बोला टो खड्डा, जोहड़, नाड़ी, ये तो है, नाड़ी नहीं है, नाड़ी है ना, तो वो नहीं है। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता? तो गले में रखड़ी नहीं पहना जाता, रखड़ी यहाँ पहना जाता है ना। विश्व में आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने की शिलान्यास हुआ? देखो, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त में वो मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। उसके साथ साथ वहीं घोषणा की गई थी अनास नदी पे बनाया जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अनास नदी। 84 खंभों की छतरी है, 84 बूंदी में, 80 अलवर में। इसके बाद देखो, बांध संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। फेदम, अच्छा फेदामीटर, फेदम मापने की इकाई है जल की गहराई, फेदामीटर कहते हैं, जैसे फेदम लिखा हुआ है यहाँ। कृष्ण मृग पाए जाते हैं ताल छापर चूरू के अंदर। यदि किसी चालक ये तो वो आगे मैथ का। ठीक है। राजस्थान के कौन से भाग में थार पारकर गाय पाई जाती है? पश्चिमी भाग में। थार कहाँ है? पश्चिम में, तो पश्चिमी। कसुमल रंग, ये वेशभूषा वस्त्रों से संबंधित है, कसुमल लाल रंग से संबंधित है। ठीक है। हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में रहा था किसके लिए? लेपर्ड सफारी के लिए। किसके लिए रहा था? लेपर्ड सफारी के लिए। उसके बाद जो आगे का प्रश्न है,
ये आया दोस्तों कावड़वाड़ा। कावड़वाड़ा देखो इसमें से थोड़ा सा थोड़ा सा डाउट वाला पर्सन है कावड़, मतलब कावड़ थोड़ा सा ये डाउट बना, इसको एक बार स्टॉप कर देते हैं ना। निम्नलिखित में से भेड़ की नस्ल नहीं है, तो भेड़ की राठी, राठी तो गाय की राठी नहीं है, ठीक है। महान सीमा भ्रंश देखो स्वयं माधापुर, धौलपुर, कोटा, उदयपुर 4 दे रखे हैं। इसमें से पूछा है कि नहीं गुजरती, तो उदयपुर से नहीं गुजरता महान सीमा भ्रंश, स्वयं माधापुर, धौलपुर, कोटा से गुजरता है। और उसके बाद अपने आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी 12 जिले प्रभावित नहीं होती? परबन भी होती है, कूनू भी होती है और कुराल भी होती है, लेकिन पार्वती नहीं होती, क्योंकि पार्वती किसकी सहायक है? काली सिंध की। तो काली सिंध झालावाड़ वगैरह में है ना। उसके बाद अपने आगे बढ़े, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित की गई? 2001 के अंदर। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतगढ़ कहाँ है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, कहाँ है? जोधपुर में, बिल्कुल गुरुजी। राजस्थान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से? देखो ये देखो पर्सन थोड़ा सा ऐसे घुमाने लगे अब। राजस्थान में, अरे भाई राजस्थान में हो चाहे भारत में पंचवर्षीय, तो पंचवर्षीय रहेंगी। पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई है और ये शुरुआत होती है 1951 के अंदर, तो 51-52 लिखा गया तो वो राइट होगा। राणा प्रताप सागर मान चित्तौड़गढ़ में, जो जल भराव से सबसे बड़ा है। उसके बाद अपने बात करें हमेल आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो हमेल जो है वो गले का आभूषण है। कहाँ का है? गले का आभूषण। उसके बाद अपने बात करें कंप्यूटर में चिप ज्यादातर काम में आने वाली किस धातु की होती है? देखो मेरे हिसाब से ये सिलिकॉन की होती है, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें बृहत कथा कोश की रचना की थी, ये की थी हरिसेन ने, बृहत कथा कोश की, ठीक है। उसके बाद अपने आगे पढ़े मेरे भाई, सिरोही रियासत अंग्रेजों से सहायक संधि अंत में की थी, कब की? 1823 में, राजा था शिव सिंह। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी रेवाड़ी के अंदर। उसके बाद पढ़े मारवाड़ की सामंत रेखा, ये तो चलो अलग आ गया। मारवाड़ राज्य के किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था? थोड़ा सा ये डाउट का प्रश्न देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, राजस्थान में शीतकाल वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। देखो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसे भूमध्य सागर और किसमें सागर से होती है? तो इसमें लिखा हुआ भूमध्य सागर, इसका बी हो जाएगा। पिछवाई है नाथ द्वारा की, ठीक है। और रावण हत्या किस मुख्य वाद्य यंत्र? देखो इसमें थोड़ा सा डाउट कर रहा था। रावण हत्या जो है वो बोपों को द्वारा भी बजाया जाता है और भीलों के द्वारा भी। अगर दोनों में से एक चुना हो, मेरा मानना ये है कि देख लेना आंसर की में आएगा बोपा ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वाद्य यंत्र बजाने का जो काम होता है वो बोपों का होता है, तो इसमें लगभग मान के चलेंगे अपने बोपा ही आएगा उत्तर। बाकी देखते हैं। बालाथल का उत्खनन किया था BN मिश्र ने, ये तो हमने पढ़ा ही है। और उसके बाद अपने बात करते हैं, देखो बालाथल के 2 प्रश्न आगे, एक जिला आ गया और आगे वालों में नदी आ जाएगा। समवर्षा रेखा राजस्थान में बराबर 2 समान भागों में बांटती है, वो 50 है। 50 राजस्थान को 2 भागों में बांटती है और मरुस्थल को 2 भागों में 25 बांटती है। इसमें क्या पूछा है? राजस्थान को 2 तो 50 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है। निम्नलिखित में से बोली गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? तो देखो बागड़ी और बिल्ली कहाँ बोले थे? डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और इसकी सीमा गुजरात से भी लगती है, तो ये कौन सा हो जाएगा? बागड़ी। हाड़ौती तो वैसे ही नहीं होगा, मालवी भी नहीं होगा, मेवाती भी नहीं होगा, ये तो वैसे ही हो जाता, ठीक है गुरु जी। इसके बाद है बस 2-3 प्रश्न। बड़ला सोलर पार्क कहाँ? जोधपुर में। भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के बीच में जो उसे ऊपरमाल का पठार कहते हैं। तारकसी के जेवर जयपुर। और उसके बाद अपने पढ़े डेगाना खान कहानी फेमस है? नागौर की। सीमेंट वाइट सीमेंट पढ़ते हैं ना, डेगाना नागौर, और सॉरी टंगस्टन के लिए डेगाना नागौर, है ना। इसके बाद दोस्तों महाराणा प्रताप, मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? तो मां चंद्रसेन को कहते हैं। और राजस्थान की दूसरी मीरा राणाबाई है, उसका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछेगा? राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो हरनावा नागौर के अंदर हुआ था जन्म, ठीक है। राजस्थान की चित्रकला उसका जन्म कहाँ से हुआ? तो मेवाड़ से हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये जीके के मैंने सारे प्रश्न डाल दिए हैं और टेलीग्राम चैनल है अपना GK बाय अजय सर के नाम से, उसमें मैं अभी सारे आंसर डाल दूंगा, वैसे PDF के रूप में भी। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक GK क्लास जरूर देखें, आपको अच्छा लगेगा पढ़कर। जय हिंद, मिलते हैं अगले बार।